का साल भर में लोग जो है एक तरह से प्रकृति का आनंद उठाते हैं, एक तरह का लुत्फ़ उठाते हैं और हर ऋतु या हर सीज़न का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। सोचा जाए अगर एक ही सीज़न होता तो न जाने इंसान को कैसा एक बोरियत फ़ील होता। जिस तरह से हम लोगों को खान-पान के लिए कई तरह के वैरायटी की सब्जियाँ हो, फल हो और अलग-अलग फूड के तौर पर हम लोग खाते हैं, उसी तरह से अलग-अलग पहनावा है, अलग-अलग सभ्यता और संस्कृति है, अलग-अलग धर्म है, उसी तरह से देखा जाए तो अलग-अलग सीज़न भी है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में स्पेशली जो है 6 सीज़न या 6 ऋतुएँ मानी जाती है। चाहे वो बसंत ऋतु हो, चाहे वो स्पेशली ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर जो है हेमंत ऋतु हो या फिर शरद ऋतु हो या फिर शिशिर ऋतु हो। तो ये 6 ऋतु इंडिया में होती है जिसके बारे में मैं आपको बता रहे हैं। तो आज देखा जाए तो हर लोगों को ऋतुओं की बात अगर करें, सीज़न की बात करें तो अलग-अलग सीज़न पसंद होते हैं। किसी लोगों को विंटर सीज़न पसंद है, किसी लोगों को स्पेशली जो है देखा जाए तो स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु पसंद है, तो कुछ लोगों को ग्रीष्म ऋतु पसंद है। बहरहाल लेकिन अगर देखा जाए तो प्राकृतिक तौर पर एक बैलेंस के तौर पर देखा जाए, ये सीज़न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर एक ही सीज़न रहता तो हर आदमी को एक बोरियत तो होती, प्रकृति का वो सुंदरता वो नहीं महसूस होता। और इसीलिए जो है हर सीज़न का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर देखा जाए वर्षा ऋतु का तो उसमें जो है किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एग्रीकल्चर के हिसाब से जब मानसून की बारिश होती है इंडिया में या फिर साउथ एशिया में, तो उस मानसून की इंतज़ार लोग इसी वर्षा ऋतु में करते हैं और उसके बाद जो है खेती का काम शुरू हो जाता है। पैडी जो होती है, धान जिसको बोलते हैं, उसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो स्पेशली जो है शरद ऋतु जब आ जाती है तो उस दौरान में भी देखा जाए तो खेतों में बुआई का काम शुरू होता है और गेहूँ जो है स्पेशली जो है विंटर के सीज़न के आते ही लगाए जाते हैं। और अलग-अलग देखा जाए यानी कि ऋतुओं का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बसंत ऋतु को यानी कि स्प्रिंग सीज़न को क्यों जो है ऋतुओं की रानी कहा जाता है। और ख़ासकर आप लोग देखे होंगे कि स्प्रिंग सीज़न में की तारीफ़ अलग-अलग हिंदी के काव्य में, हिंदी की कविताएँ में, पोएम में और जितने भी साहित्य में, लिटरेचर में बसंत ऋतु की प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा की गई है। अलग-अलग कवि जो है कई तरह के पोएम में स्प्रिंग सीज़न की तारीफ़ों की एक पूल बाँध दिए हैं। और इसका क्या रीज़न है, तो आज हम इसी पर स्पेशली जो है ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर हम बात करें तो स्प्रिंग सीज़न को ऋतुओं की रानी कहा जाता है और इसकी वजह ये है कि यह ऋतु काफ़ी सुहावना होता है। अगर देखें तो एक तो जाड़े कम होते हैं और उसके बाद गर्मी का भी एहसास नहीं उतना होता है, यानी हल्का जाड़ा, हल्का गर्मी, एक तरह से सुहावना मौसम जिसमें लोग न तो ज़्यादा ठंड से ठिठुरते हैं और न ही ज़्यादा गर्मियों से परेशान होते हैं और न ही मूसलाधार बारिशों से परेशान होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा महीना, एक ऐसा सीज़न जिसमें जो है लोगों को ज़्यादा मतलब एक तरह से टेम्परेचर जो है एक बैलेंस टेम्परेचर मिलता है। ख़ासकर इंडिया की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से लोग बहुत ही एक गुड फील इस सीज़न में करते हैं। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि स्प्रिंग सीज़न अगर एक लंबे टाइम तक रहता
तो बहुत ही अच्छा रहता है। हालाँकि कोई एक सीज़न अगर रहेगा तो प्राकृतिक तौर पर बैलेंस नहीं होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि स्प्रिंग सीज़न थोड़ा और लंबा रहता तो और बेहतर माना जाता। बहरहाल इसके अलावा अगर हम देखें तो इस सीज़न में पूरा आस-पास के खेतों खलिहानों में अगर देखा जाए तो कई तरह की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई पड़ती है। सरसों के फूल इतनी खूबसूरत मनमोहक दिखने में लगते हैं, मानो पीली चादरों पूरे खेतों में फैली हुई है। और उसी के अलावा गेहूँ के छोटे-छोटे पौधे भी स्प्रिंग सीज़न में दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानो कि हरी चादरें एक तरह से पूरे खेतों में बिछी हुई है। अगर हम बागानों पर नज़र डालें तो यही एक ऐसा सीज़न है जब नए पत्ते स्पेशली कई जो है पेड़ों में आते हैं। ख़ासकर हम आम की बात करें तो उसमें नए पत्ते आते हैं और उसके बाद मांजर भी निकलना शुरू होता है। और साथ ही मनमोहक आवाज़ों से लोगों को आकर्षित करने वाली कोयल की दस्तक बागों में, खासकर आम के पेड़ों के डालियों में बसंत ऋतु से आना शुरू होती है। यानी चारों तरफ का मौसम काफ़ी सुहावना, काफ़ी मनमोहक और काफ़ी बेहतरीन लगता है। और यही वजह है कि अगर हम देखें गार्डन में तो कई तरह के फूलों से गार्डन भरे रहते हैं, क्योंकि फूलों का स्पेशली कई वैरायटी फूल में, ख़ासकर हम गुलाब की बात करें, रोज़ की बात करें, जिसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। और वो भी जो है इसी मौसम में स्प्रिंग सीज़न में ही जो है रेड कलर के, चाहे येलो कलर के, चाहे वो ब्लैक कलर के, हर तरह के गुलाब जो होते हैं, रोज़ जो रहते हैं, वो बागानों में खिले रहते हैं। और तो और कई तरह के फूल जो है बागानों में दिखाई पड़ता है। चाहे हम बात करें मैरीगोल्ड की, गेंदा की, खूबसूरत पीले-पीले और थोड़ा रेड कलर के अलग-अलग मैरीगोल्ड भी जो है इसी स्प्रिंग सीज़न में स्पेशली गार्डन में दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी जो है कई तरह के जो है फूल फ्लावर्स जो है इस सीज़न में गार्डन में भरे रहते हैं। यानी कि गार्डन में तरह-तरह के फूल जो होते हैं वो जो है, चाहे वो डालिया की बात करें या फिर और कई तरह के वैरायटी के, तो हर वैरायटी के फूल जो है इस सीज़न में आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि हर तरह से देखा जाए तो प्रकृति के तौर पर ये सीज़न जो है काफ़ी सुंदर लगते हैं। और यही वजह है कि इस सीज़न में कवि जितने भी हैं उन्होंने एक तो तरह से पोएम ही, कविताएँ ही इस पर लिखी है और काफ़ी इस सीज़न की उन्होंने तारीफ़ की है। कई तरह की कविताएँ आप लोग जब स्कूल में होंगे तो पढ़े होंगे, चाहे अगर अभी स्टूडेंट हैं तो पढ़ते भी होंगे कि स्प्रिंग सीज़न में जो है पर स्पेशली जो है कई कविताएँ लिखी गई है, लोग पढ़ते हैं। अगर देखा जाए इंडिया में तो इसी स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु में स्कूलों में सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के में मनाई जाती है। और इसको जो है स्कूल हो, चाहे किसी बड़े इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो है कॉलेज स्तर पर भी अलग-अलग जगहों पर लोग जो है सरस्वती की पूजा हिंदू लोग बड़े ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। ख़ासकर इसलिए कि ऐसा हिंदू लोग मानते हैं कि सरस्वती जो है वो विद्या और ज्ञान की देवी है और उसकी सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस स्प्रिंग सीज़न में यानी कि बसंत के मौसम में स्पेशली
स्कूलों में एक तरह से नए जो है स्पेशली जो सेमेस्टर होते हैं, नए साल का शुरुआत एक तरह से होती है और लोग जो है नई-नई क्लासों में जाते हैं, नई-नई किताबें उन्हें मिलती है और लोग पढ़ते भी हैं। कहने का मतलब कि एजुकेशन शिक्षा के तौर पर भी स्कूलों में स्पेशली जो है एक तरह से नया एक सत्र शुरू इस मौसम में हो जाता है। प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर देखा जाए तो अलग-अलग फ्लावर्स, अलग-अलग तरह के पेड़ों में तरह-तरह के नए-नए पत्ते, मांजर तमाम चीज़ जो है और खेतों में जो है गेहूँ के हरे-हरे पौधे, सरसों के पौधे और कई तरह के चाहे वो अलग-अलग तरह की कई तरह की सब्जियाँ चाहे वो बैंगन हो, टमाटर हो, ये तमाम चीज़ों से भरे रहते हैं। तो उस हिसाब से भी सुंदरता के हिसाब से ये सीज़न काफ़ी बेहतरीन होता है। तापमान टेम्परेचर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी बैलेंस टेम्परेचर इस मौसम में होता है। 10 से 12-15 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री तक एक जो न ज़्यादा ठंड और न ज़्यादा गर्म महसूस होता है, यानी टेम्परेचर काफ़ी सूटेबल होता है इस मौसम में। इसलिए लोग जो है इस मौसम में खुल कर एक तरह से एन्जॉय एक तरह से करते हैं और इस मौसम में स्पेशली जो है अलग-अलग ढंगों से जो है फेस्टिवल लोग मनाते हैं। अलग-अलग तरह के फेस्टिवल इसी स्प्रिंग सीज़न में आते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में तो सरस्वती पूजा हो या फिर होली जब आती है तो वो सब जो है इसी सीज़न के तौर पर मानी जाती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ऋतुओं की रानी स्प्रिंग सीज़न को इसी स्पेशल हिसाब से देखा गया है, क्योंकि इस सीज़न में जो है प्राकृतिक सुंदरता तो होती है, मन में एक उत्साह होता है, ऊर्जा का एक संचार होता है, एक उमंग आती है, लोग जो है कम जाड़ा फ़ील करते हैं और नए प्रकृति की जो सुंदरता से उनमें एक तरह की नई एनर्जी आती है और जिस भी वो चीज़ में जो उनका स्पेशली जो प्रोफ़ेशन होता है, पेशा होता है, चाहे हम स्टूडेंट ही क्यों न बात करें, स्कूल में अगर स्टूडेंट हैं तो नए क्लास में जाते हैं तो उनकी खुशी होती है। अगर वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वो लोग भी जो है इस मौसम में सूटेबल महसूस करते हैं और उनमें उत्साह, उमंग तमाम लोगों को होता है और वो लोग जो है अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से और उत्साह से करना पसंद करते हैं और करते हैं। एक तरह से नए साल अगर हम देखा जाए तो स्पेशली अगर देखा जाए तो अगर नए साल के तौर पर इस मौसम में लोगों में एक नया उत्साह उमंग होता है और लोग जो है अपने अपने कामों में स्पेशली जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ करते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो प्राकृतिक सुंदरता से लेकर अच्छा जो है टेम्परेचर के हिसाब से भी और फल सब्जियों तमाम चीज़ों की अवेलेबल और हर तरह से मौसम सुहावना के तौर पर यह मौसम है और इसीलिए जो है इस मौसम में लोगों में एक नया उत्साह, एक नया उमंग और एक नया जो है ऊर्जा जो है फ़ील ये सीज़न कराता है और इसीलिए सभी सीज़नों में स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। शुक्रिया।